अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपका ज़िशान सर और स्वागत करता हूं देसी मास्टर्स के आपके इस क्लास में। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार और जानदार चल रही होगी। और आपके नए अपकमिंग सेमेस्टर में मैं पहुंचने का बहुत बहुत मैं आपको बधाई देता हूं और बहुत बहुत वेलकम करता हूं। और आप इस देसी मास्टर्स के इंस्टीट्यूट के पार्ट हैं, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ। मैं हूं आपका ज़िशान सर और आपके सामने हाजिर हूं आपका बहुत ही वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट लेकर के, जिसका नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट है बच्चों। इसका सिलेबस ओवरव्यू क्या था, सिलेबस क्या था, क्या क्या पढ़ना है, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, सिलेबस के अंदर क्या क्या कंटेंट है, कौन सी बुक आपको पढ़ना है, ये सब आपको ठीक आपके सिलेबस ओवरव्यू में आपको बताया जा चुका है, जैसा कि मैंने बता दिया है। आज मैं आपका सबसे पहला यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यूनिट नंबर 1 का ये पहला लेक्चर है, तो ये पहला लेक्चर आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, जिसको बहुत ही ध्यान से आप पढ़िएगा। तो आज से जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्लास की आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है और मेरे साथ की जर्नी स्टार्ट हो रही है। ये जो सब्जेक्ट है ये मैंने पहले भी आपको बताया है और आज भी मैं आपको बताता रहा हूँ कि ये जो सब्जेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है ये पहले भी हुआ करता था आपके सिलेबस में। ये इसका बस इसका नाम था मैनेजमेंट करके, बस इसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बदल के कुछ चीज़ों को अपडेट कर दिया गया है। अब ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले भी बताया था, आज भी बता दे रहा हूँ क्लास स्टार्ट करने से पहले। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दो अलग अलग वर्ड हैं। प्रोजेक्ट का मतलब है मैं आपको समझाऊंगा, मैनेजमेंट का मतलब। ये सब्जेक्ट आपके सिर्फ आपके सिलेबस में इसलिए डाला गया ताकि आप क्लास को सिर्फ एग्जाम पास करके इसको निकल जाएगी, इसका कतई ये मीनिंग नहीं है। स्टेट बोर्ड ने, टेक्निकल एजुकेशन ने अगर ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस में डाला है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई रोल है, क्योंकि जो कोर्स आप कर रहे हैं उस कोर्स का नाम है प्रोफेशनल कोर्स। आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं या जो ये कोर्स कर रहे हैं, ये कोर्स आपको ना सिर्फ एजुकेशन सिखाता है बल्कि एक अलग लाइफ स्टाइल सिखाता है, एक अलग पर्सनालिटी सिखाता है। जब आप 3 साल कंप्लीट करके बाहर निकलते हैं तो आपके अंदर ये झलकना चाहिए कि हाँ, आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है, ना कि कोई नॉर्मल कोर्स किया है। तो ये क्यों झलकेगा? क्योंकि आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जो क्वालिटी है, जो पर्सनालिटी बिल्डअप क्वालिटीज़ है, वो ये सब्जेक्ट आपको दे सकता है। आप आगे जाके किसी इंडस्ट्रीज़ में काम करेंगे, वहाँ का माहौल कैसा होगा, वहाँ कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई जाती है, बिजनेस वर्ल्ड कैसा है, कैसे प्रोजेक्ट को हैंडल किया जाता है, कैसे एक टीम बिल्डर बना जाता है, कैसे एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आनी चाहिए। ये बहुत कुछ है जो इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे या बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो ये कहेंगे यार ये तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसका क्या है यार इसमें कोई। बट ये सब्जेक्ट मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि मैं ऐसा पढ़ाने वाला हूँ कि सब्जेक्ट की आपको चाहत होगी, डिज़ायर होगी कि नहीं मैं इससे कुछ सीखूँ। तो इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये सिर्फ आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बल्कि आपके आगे प्रोफेशनल लाइफ में, आपके आगे कैरियर में आपको कहीं ना कहीं काम दे देगा। तो बिना देर के हुए, बिना समय गंवाए हुए आज हमारा पहला यूनिट स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। और मैं आपका ज़िशान सर ये कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सभी लोग हैं जो इस सेशन को जुड़ जाइए और इसमें लग जाइए। तो सब लोग रेडी हो जाइए, चलिए पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट का। तो चलिए आ जाइए बच्चों। इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक आदमी है जिसने एक आर्करी ली हुई है, एक तीर कमान लिया हुआ है और जो एक टारगेट पे। इस चीज़ को कहते हैं, इसको कहते हैं गोल, मंजिल। तो कहीं ना कहीं इसका एक लक्ष्य है कि मैं यहाँ जा करके अपना जो तीर है वो इस जगह पे फिट कर दूँ। तो कहीं ना कहीं एक विजन है, कहीं ना कहीं एक गोल है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उसी विजन और उसी गोल से निकला हुआ वह मेथड है जो आपको अपने मंजिल पर, जो आपको अपने गोल पर पहुंचने में बेस्ट से बेस्ट जगह पे पहुंचाता है और बेस्ट स्ट्रैटेजी देता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ये बच्चे हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि मेरी हमेशा से ये आदत रही कि मैं जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा उसका हमेशा से ही आपको इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर पढ़ाऊंगा कि बच्चों इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या है, कि वाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को हम क्यों पढ़ें और इसका क्या क्या स्कोप होना चाहिए। आइए देखिए बच्चों, आते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में। इसका जो इंट्रोडक्शन है वो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। पहला पॉइंट क्या कहता है, ए प्रोजेक्ट इज जनरली इनिशिएटेड बाय ए परसीव नीड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कहता है कि प्रोजेक्ट जनरली तभी उसकी ज़रूरत पड़ती है जब इसकी कोई ज़रूरत होती है, जब इसकी कोई नीड होती है किसी भी संस्था को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। बीइंग वन ऑफ अंडरटेकिंग, इट विल हैव ए स्टार्ट एंड एंड, कंस्ट्रेंट ऑफ बजट्स, टाइम एंड रिसोर्सेज एंड इन्वॉल्व्स ए पर्पस ऑफ बिल्ड टीम। कहता है कि जब कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उसके पीछे जब कोई काम आप स्टार्ट करते हैं तो उसका हमेशा दो स्टार्टिंग होता है, कि आपने काम कब स्टार्ट किया और आपने कब काम ख़त्म किया।
स्टार्ट एंड एंड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट में स्टार्ट और एंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों। प्रोजेक्ट कोई काम हो सकता है, प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप जब स्कूल में पहले जाते थे तो आपको टीचर ने एक असाइनमेंट दिया कि भाई ये असाइनमेंट बना के लाना है, वो आपका एक प्रोजेक्ट हो गया। आप अपने सेमेस्टर में, अभी आपका जो फाइनल सेमेस्टर होगा उसमें आपको एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, मतलब एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, टेक्निकल प्रोजेक्ट, जिससे आप कुछ मॉडल बना के दीजिएगा। तो दैट इज प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट का कोई एक टाइमिंग होगा, है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट। उसी तरह से इंडस्ट्री में जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो वो उसका एक प्रोजेक्ट होता है। उसी तरह से अगर कोई कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, उसको ब्रिज बनाने के लिए कोई कहीं से कोई प्रोजेक्ट मिला तो वो प्रोजेक्ट कहला सकता है। तो प्रोजेक्ट का तो बहुत बहुत सारा एग्जांपल है बच्चों, चाहे वो सर्विस प्रोवाइड करना हो, चाहे वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करना हो, बहुत कुछ होती है, सब कुछ प्रोजेक्ट है। बट दे आर विद इन अ टाइम लिमिट। हर प्रोजेक्ट एक टाइम लिमिट के अंदर चलता है। टाइम के साथ उसका बजट क्या है और उसमें कौन कौन सी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए, और उसके साथ एक अच्छी टीम जो उस प्रोजेक्ट पे काम करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही काम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, एक बेहतर से बेहतर टीम को लेकर के चले और बेहतर से बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड करे। आइए बच्चों अब आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट टीम्स आर मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट टीम मेंबर्स। फॉर एग्जांपल, इंड यूजर्स, कस्टमर्स of a product or service, representatives from information technology, a project leader, business analyst, trainers, project sponsors and other। अब कहता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट टीम बनी है तो उस प्रोजेक्ट टीम के अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग होते हैं। और देखिए कौन कौन से लोग होते हैं, एग्जाम्पल में बताया गया। तो आप देखिएगा यहाँ पे कौन कौन से लोग होते हैं। आपके कस्टमर्स जिनको ये प्रोडक्ट चाहिए, उनसे तो डायरेक्ट रिलेशन है, उन्हीं को सोच समझ के आप सारा प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगर मैंने ये पेन खरीदा है और मुझे ये पेन मिला और इस पेन का मैं यूज़ ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर ये मुझे पेन उस इंडस्ट्री का बनाने का ज़रूरत क्या है। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ उस इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि मैं एक कस्टमर हूँ और कस्टमर की सारी बातें ध्यान में रख के ही किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कोई भी इंडस्ट्री करती है। ठीक है, ये तो पहला पार्ट हो गया। दूसरे, कौन कौन से उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लोग जुड़े हुए हैं। एक प्रोजेक्ट को चलाने के लिए एक हेड होता है पूरी टीम का, जिसको कहते हैं प्रोजेक्ट लीडर, या उसको आप प्रोजेक्ट मैनेजर भी कह सकते हैं, जो उस पूरे प्रोजेक्ट को जितने भी लोग काम करें उन सब पे ध्यान देगा कि वो प्रोजेक्ट कैसे हैंडल हो रहा है। उसके बाद बिजनेस एनालिस्ट होते हैं कि कैसे वो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे, कैसे अच्छा आपका बिजनेस होगा। ट्रेनर्स होते हैं जो ट्रेन करते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए, ये मशीन ऐसे काम करेगी, ये चीज़ें ऐसे काम करेगी। उसके बाद है प्रोजेक्ट स्पॉन्सर और स्टेक होल्डर्स। प्रोजेक्ट स्पॉन्सर एंड स्टेक होल्डर्स का यहाँ ये मतलब है कि वैसे लोग जो अपना पैसा उस बिजनेस पे लगाएंगे वो भी उस टीम के अंदर हिस्से हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट पे कितने लोग जुड़े हुए होते हैं और क्या क्या सबका अपना अपना रोल होता है बच्चों। ठीक है, आइए पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरे पॉइंट की तरफ अगर बढ़ें तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल ऑफ द प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट। कहता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक ढांचा प्रोवाइड करता है कि किस तरह से आप काम को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल ऑफ द प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट। प्रोजेक्ट बनाने का जो वातावरण है, जो तरीका है, कौन कौन सा मेथड है, कौन कौन सा स्टेप, उन सबको कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग में रखता है कि सारी चीज़ें समय पर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। सो दैट एग्रीड एक्टिविटीज विल प्रोड्यूस द राइट। जो तय किया गया था, जो फैसला लिया गया था कि ये काम ऐसे से करना है, वो अपने सही पाथ पे, सही दिशा में, सही प्लेस पे, सही टाइम पे, राइट टाइम एट द राइट प्लेस पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखना काम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब आपको बातें समझ में आ रही होंगी। टू मीट द कस्टमर एक्सपेक्टेशन। और इतना सब कुछ किस लिए हो रहा है, ताकि जो कस्टमर ने आपसे एक्सपेक्ट किया है कि मुझे ये प्रोडक्ट ऐसा बन के मिलेगा, उस एक्सपेक्टेशन पे आपको खरा उतरना है। ये मेन काम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, आइए सेकंड पॉइंट पे आते हैं। प्रोजेक्ट्स आर टेम्पोररी स्ट्रक्चर्स विच मस्ट बी प्रॉपरली मैनेज एंड कंट्रोल इन ऑर्डर टू मीट देयर स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। कहता है कि प्रोजेक्ट हमेशा टेम्पोररी स्ट्रक्चर होते हैं। अब टेम्पोररी क्यों कहा गया, क्योंकि एक टाइम लिमिट में होते हैं। आज आपको ये प्रोजेक्ट मिला है, कल आपको इससे बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, उसके बाद इससे छोटा, मतलब प्रोजेक्ट अलग अलग चीज़ों के लिए मिलता रहता है। तो ये एक टेम्पोररी बाउंडेड चीज़ें हैं जो हर टाइम पे लिमिटेड है। तो ये टेम्पोररी स्ट्रक्चर्स है जो हर तरह से प्रॉपरली मैनेज होना ज़रूरी है, कंट्रोल होना ज़रूरी है, ताकि अपने लक्ष्य पर सही तरह से वो पहुंच सके। दे आर यूजुअली डिलीवर्ड इन एन एनवायरनमेंट वेयर बोथ फंडिंग एंड रिसोर्स आर कंस्टेंट। ये वही सक्सेसफुल है जहां अच्छा फंड मौजूद है और जहां अच्छे रिसोर्सेज मौजूद हैं, तभी आप अच्छे कंपटीशन के मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। अगर आपके पास फंडिंग अच्छी नहीं है, अगर आपके पास कंट्रोल अच्छा नहीं है और साथ साथ आपने प्रोजेक्ट ले लिया बट आपके पास कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बढ़िया नहीं है, तो आप इस कंपटीशन के मार्केट में कहीं सर्वाइव नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आपसे बेटर एंड बेटर इंडस्ट्रीज मौजूद है जो बेटर एंड बेटर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है, अपने प्रोडक्ट को बनाने में दिलो जान लगा देती है, तभी जाकर के वो कंपनी, वो बिजनेस और वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस कर पाती है।
तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, यहाँ तक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। ये है बच्चों आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपके साथ फैक्टर है जो जुड़े हुए हैं, इनको आपको देखना है। सबसे पहले आप देखिए, पहले आता है प्लानिंग। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लानिंग से क्या रिलेटेड है? कोई भी अगर आप काम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए एक वेल प्रूफ प्लान आपके पास पहले से मौजूद होना चाहिए कि मुझे क्या क्या करना है और ये चीज़ कैसे बनेगी, कितने टाइम में बनेगी, कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या इसके अंदर होगा। अगर आपके पास मान लीजिए प्लान नहीं रहेगा, आपने एग्जीक्यूशन कर दिया, आपने तैयारी कर दी, आप आगे जाके कहीं ना कहीं फंस जाने वाले हैं, क्योंकि आपने कुछ प्लान सोचा ही नहीं था। हर चीज़ एक बेटर प्लान पे होती है। आप कुछ भी लेके चलिए, अगर आपने उसकी पहले से प्लानिंग कर रखी तो आपको कहीं परेशानी नहीं आएगी। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है बच्चों प्लानिंग। उसके बाद दूसरी बात आती है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है इन सारी चीज़ों को लेकर के इकट्ठा करके एक जगह पे सीक्वेंस में सरिया देना। यहाँ पहले ये स्टेप होगा, फिर ये स्टेप होगा, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, और फाइनल प्रोडक्ट बन के निकल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसके बाद है एग्जीक्यूशन। जो आपने सोच रखा था कि ये चीज़ें करना है, ये चीज़ें मुझे करनी है, वो सारी चीज़ें आपको अपने एग्जीक्यूशन में लाना होगा, आपको लागू करना होगा, आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है टाइमिंग। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है टाइमिंग का बच्चों। इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ, टाइमिंग का प्रोजेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला और आपने मान लीजिए किसी इंडस्ट्रीज ने आपको कुछ बनाने के लिए कहा, आपको एक ब्रिज बनाने के लिए कहा, कहा कि मुझे 2 साल का समय है दीजिए, 2 साल में मुझे ये ब्रिज बन के चाहिए। किसी कंपनी ने, आपने वो काम 2 साल में ना लगा के 3 साल में करके दिया। ब्रिज तो आपने बना दिया, आपने सब कुछ किया, प्रॉफिट बिगिन किया, बट आपने एक चीज़ खो दिया। आपने क्या खो दिया? आपने अपना रेपुटेशन खो दिया। अब वो इंडस्ट्री आपको कभी काम नहीं देगी, इसलिए नहीं देगी क्योंकि आपने उसको 1 साल डिले करवाया। अगर वही काम आपका 2 साल के अंदर कंप्लीट हो जाता या 2 साल में भी कंप्लीट होता, उसका रेपुटेशन होता, आपको और प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस हैं। तो नेवर लॉस योर रेपुटेशन इन द मार्केट। ऑलवेज ट्राई टू कंप्लीट द टास्क इन योर गिवन टाइम और इन योर गिवन पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो जो काम आपको दिया गया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, टाइमिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि टाइम वेस्ट करना और ना मनी वेस्ट करना, दोनों ही कहीं ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है। उसके बाद आता है कंट्रोल। अब कंट्रोल का यहाँ ये रिलेशन नहीं है। कंट्रोल का मतलब है कि जो चीज़ें आप कर रहे हैं उस पर आपका एक कंट्रोल होना चाहिए। मतलब जो स्टेप्स बन रहे हैं, जो प्रोसेस है, मान लीजिए किसी चीज़ को बनने में हाफ एन आवर लगता है, तो हाफ एन आवर पर ही वो खत्म होना चाहिए। और अगर वो ज़्यादा समय ले रहा है, उसको देखना, उसको ठीक करना, उसको वापस अपने जगह पर पहुंचा देना, दैट इज कंट्रोलिंग। उसके बाद आता है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मतलब वह मेथड, वो प्रोसेस जो आपने सोच रखा था कि किसी भी चीज़ों को बनाने में, किसी भी चीज़ को बेचने में, किसी भी चीज़ों को करने में ये प्लान करना। अगर कुछ परेशानी आ जाती तो उसका एक बैकअप प्लान भी लेके चलना कि नहीं, अगर ये खराब हो गया तो हम इस पाथ से होकर के जाएंगे। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का और ये एक प्रोजेक्ट मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है। उसके बाद आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तो तब होगा जब आप बेटर से बेटर परफॉर्म करेंगे और कोशिश करेंगे हमेशा नया अच्छा करने की। देखिएगा, कभी भी कोई एक प्रोडक्ट हमेशा मार्केट में आता तो है, लेकिन उसमें चेंजेस आते रहते हैं। देखिए, गाड़ियों में हमेशा एलईडी लाइट्स आ गई हैं, अब आपके ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल्स आ गई है। उसके बाद आपके इंटरलॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम पे हमेशा कुछ ना कुछ सुधार, कुछ ना कुछ चीज़ों को मॉडिफाई करने की कोशिश रहती है किसी भी इंडस्ट्री, ताकि कस्टमर का ध्यान खींचा जा सके। एक ही चीज़ आप रोज़ रोज़ खा के थक जाते हैं, वही चीज़ें हैं। तो उसी तरह से डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, कि हर चीज़ों पर बुरी तरह से कड़ी कड़ाई से नज़र रखना कि जो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं। राइट प्लेस, राइट मैन, राइट पीपल एट द राइट टाइम आर वर्किंग और नॉट, सब कुछ सही करेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये मेन, पूरा का पूरा मेन रोल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आता है एनालिसिस। एनालिसिस और प्रोसेस। प्रोसेस तो वह तरीका है जो आपने यूज़ किया था। एनालिसिस का मतलब ये है कि जब आपने पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर लिया, आपने सब कुछ प्रोडक्ट मार्केट में बेच दिया, तब आप फीडबैक गेन करते हैं कस्टमर से या मार्केट से कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो कैसा हुआ है। और तब आप जाके एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि मैंने एक अच्छा काम किया, या अगर मुझसे कोई कमियां रह गई तो वो क्या क्या कमियां रह गई जिसको मैं अगले बार में सुधारूंगा और बेटर से बेटर करने की कोशिश करूंगा। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर बच्चों, जिनका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एग्जीक्यूशन, टाइम कंट्रोल, स्ट्रैटेजी, डेवलपमेंट, मॉनिटरिंग, एनालिसिस या प्रोसेस। इन सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी याद है, बस आप पॉइंट याद रखिए, पॉइंट याद रखिए, मीनिंग याद रखिए, आप खुद लिख सकते हैं। मैंने ऐसे पढ़ाने की कोशिश की है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे इस लेक्चर में बच्चों, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं
वो यहीं टिक करते हुए चलूँगा, बाद में आप मुझसे ये मत पूछिएगा सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट। क्लासिफिकेशन का मतलब टाइप्स भी आप कह सकते हैं, कितने तरह के प्रोजेक्ट दरअसल होते हैं, तो ये हम लोग आज देखेंगे। तो आ जाइए इसको देखते हैं। एवरी प्रोजेक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। प्रोजेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड based on several different points. The classification of projects in project management varies according to a number of different factors such as complexity, source of capital, its intent, those involved and its purpose. Projects can be classified based on the following factor. कहता है कि हर प्रोजेक्ट एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल अनदर होता है। ये बात सही है भाई, हर प्रोजेक्ट एक जैसा हो नहीं सकता। छोटा प्रोजेक्ट है, कहीं बड़ा प्रोजेक्ट है, कहीं कंस्ट्रक्शन का बड़ा, बहुत चीज़ें हैं। तो प्रोजेक्ट का जो क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस्ड है, बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट पे बेस्ड। तो द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वैरीज। वैरीज मतलब क्या होता है, बदलना, चेंज करना। अकॉर्डिंग टू ए नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर, मतलब अलग अलग फैक्टर के हिसाब से अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, बिल्कुल। और ये कौन कौन से फैक्टर हैं, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, सोर्स ऑफ कैपिटल हो गया, कंटेंट हो गया, ये कुछ है। तो एक एक बारी बारी से हम लोग सबको देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसको अब स्टार्ट करते हैं। पहले तो सबसे पहले अगर बात आ जाती है अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से। ये है अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्सिटी, ये पहला फैक्टर है जिसको ध्यान देते। वर्ड आता है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कोई भी चीज़ इजी है, मीडियम है, टफ है या हार्ड है। इस पर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है बच्चों, इजी है, हार्ड है, टफ है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं इजी पे, तो प्रोजेक्ट सब कोई भी ऐसा छोटा प्रोजेक्ट हो सकता है जो बहुत ही आसान है, बहुत ही कम है, तो वो आपके लिए इजी प्रोजेक्ट होता है। जिसमें बहुत कम टीम मेंबर्स इन्वॉल्व हैं तो वो आपके लिए इजी हो सकता है। कोई टेक्निकल लोगों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है उस प्रोजेक्ट के अंदर, तो दैट इज़ वेरी गुड, उसे कहेंगे इजी प्रोजेक्ट। तो देखिए क्या है, ए प्रोजेक्ट इज क्लासिफाइड एज इजी व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन टास्क आर बेसिक्स एंड डिटेल प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट रिक्वायर्ड। कहता है इस प्रोजेक्ट को हम लोग इजी तभी कहेंगे जब जो रिलेशनशिप है काम के बीच में, बहुत ही नॉर्मल सा काम है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बेसिक सी चीज़ों की ज़रूरत है। बहुत बड़ा कोई प्लान करने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा प्लान करेंगे काम हो जाएगा। और ना ही कोई बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत है। स्मॉल वर्क टीम एंड ए फ्यू एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, कुछ छोटी सी टीम और कुछ छोटे से लोग जो जो उस बिजनेस पे पैसा लगा सकते हैं, उसको हम लोग कह सकते हैं इजी प्रोजेक्ट। उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इजी प्रोजेक्ट। जो एक स्मॉल टीम लेकर के काम कर सके उसको कहते हैं इजी प्रोजेक्ट। तो आप देखिए कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से एक तो इजी हो गया और एक हो गया कॉम्प्लिकेटेड। पहला प्रोजेक्ट मिला जो काफ़ी आपको आसान था, आपने उसे कर लिया भाई। नॉर्मल सी टीम लगी, नॉर्मल से लोग मिले जो पैसा लगा सकते हैं और आपने ये काम कर लिया। बट सडनली आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल गया जो बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, उसे कहेंगे कॉम्प्लिकेटेड। उसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लिकेटेड। द प्रोजेक्ट नेटवर्क इज ब्रॉड एंड ब्रॉड का मतलब होता है बड़ा। प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी बड़ा है और कॉम्प्लिकेटेड है, आसान नहीं। Here many task interdependencies, मतलब बहुत सारे ऐसे काम हैं जो एक दूसरे पर निर्भर है, मतलब यही स्पेशलाइज लोग इस काम को कर सकते हैं। तो आपको कुछ टेक्निकल लोग को हायर करना होगा, रखना होगा इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। विद दिस प्रोजेक्ट सिंप्लीफिकेशन वेयर पॉसिबल इज एवरीथिंग। इस प्रोजेक्ट के साथ सिंप्लीफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही हार्ड है। ऐसा प्रोजेक्ट को हम लोग कहेंगे कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट। क्या कहेंगे बच्चों, कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई हों। उसके बाद आ जाता है अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल के हिसाब से अगर आपके पास, मतलब पैसे के हिसाब से अगर मैं बात करूं बच्चों, तो पैसे के हिसाब से हम लोग देखेंगे पब्लिक, प्राइवेट और मिक्स। अगर कहीं से पैसा आपको मिल गया किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, तो आप उसको कह सकते हैं कि भाई आपको गवर्नमेंट से पैसा मिल गया। दूसरा है प्राइवेट से, कोई प्राइवेट कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो उसको कह सकते हैं आप। और मिक्स में कह सकते हैं कि जब प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ने जब मिल के किया तो इसको कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ कैपिटल। तो यहाँ तक बच्चों आपको मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। और हम लोग अब जो है अगला जो आपका लेक्चर है उसमें हम लोग टॉपिक से उसको हम लोग कवर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक इस सेशन को हम लोग इन कर और अगले लेक्चर में हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में और आशा करते हैं कि यहाँ तक क्लियर हो गया हो।